क्या कभी किसी ने तुम्हें भी लेट रिप्लाई किया है? उन्होंने रिप्लाई लेट नहीं किया, तुम्हारा दिमाग लेट हो गया। तुम फोन को चेक करते रहे और स्क्रीन ब्लैंक थी, पर तुम्हारा माइंड ऑलरेडी उनके कंट्रोल में चला गया। अजीब बात है ना, एक रिप्लाई जो आया ही नहीं, उसने तुम्हें पूरी रात जगाए रखा। और सबसे डेंजरियस बात, ये एक्सीडेंट नहीं होता, ये होता है इमोशनल कंडीशनिंग। 1. द वेटिंग इफेक्ट। इंसान का दिमाग वेटिंग के लिए बना ही नहीं होता, स्पेशली वेटिंग जब किसी अपने के रिस्पॉन्स के लिए हो। जब कोई जानबूझकर रिप्लाई डिले करता है तो तुम्हारा दिमाग उन ब्लैंक्स को फिल करना शुरू कर देता है। क्या वो बिजी है? क्या मुझसे बोर हो गया? क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया? तुम एक मैसेज भेजते हो पर तुम्हारा दिमाग उसे 100 ऑफ मीनिंग बना देता है। पर यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट फ्लिप होता है जो तुम नोटिस नहीं करते। 2. एंजाइटी कंडीशनिंग। हर डिलेड रिप्लाई तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल देता है, अटेंशन इज अनसर्टेन। जब अटेंशन अनसर्टेन होती है तो एंजाइटी ग्रो करती है। तुम फोन को बार बार चेक करते हो, नोटिफिकेशन साउंड इमेजिनरी लगने लगता है और धीरे धीरे तुम इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हो। पर सवाल ये है, उनको तुम्हारी एंजाइटी से क्या मिलता है? 3. द पावर शिफ्ट। कन्वर्सेशन में पावर हमेशा उसके पास होती है जो कम इन्वेस्ट करता है। डिलेड रिस्पॉन्स का मतलब होता है मेरा टाइम वैल्यूएबल है और तुम्हारा रिएक्शन प्रेडिक्टेबल है। तुम रिप्लाई का वेट करते हो और वो डिसाइड करता है कि कब आना है। पर असली कंट्रोल यहाँ नहीं होता, असली कंट्रोल यहाँ से शुरू होता है। 4. इमोशनल ट्रेनिंग बिगिंस। जब वो फाइनली रिप्लाई करता है तब तुम्हें रिलीफ मिलता है। ये रिलीफ तुम्हारा दिमाग रिवार्ड के तौर पर रिकॉर्ड करता है। तुम बिना जाने सीख लेते हो डिले के बाद अटेंशन इक्वल टू कंफर्ट। इसका मतलब तुम नेक्स्ट टाइम और ज्यादा टॉलरेट करोगे और उसके बाद और भी ज्यादा। पर ये टॉलरेंस किस चीज में बदल जाता है ये तुम एक्सपेक्ट नहीं करते। 5. रिड्यूस स्टैंडर्ड्स। धीरे धीरे तुम्हारा स्टैंडर्ड शिफ्ट होने लगते हैं। जो पहले अनएक्सेप्टेबल था अब समझ सकते हैं बन जाता है। जो पहले डिसरेस्पेक्ट लगता था अब शायद वो बिजी होगा हो जाता है। तुम एक्सपेक्टेशंस कम कर देते हो ताकि डिसअपॉइंटमेंट कम लगे। पर जब एक्सपेक्टेशंस कम होते हैं तो एक और चीज भी कम होने लगती है। 6. सेल्फ वर्थ इरोशन। हर डिलेड रिप्लाई एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ जाता है, क्या मैं इम्पोर्टेंट हूँ? तुम ये सवाल बार बार खुद से पूछते हो और जवाब साइलेंस देता है। धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ वर्थ उनके रेस्पॉन्स टाइम से मेजर होने लगता है। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं होता, ये इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है। 7. द अनस्पोकन रूल। एक दिन तुम नोटिस करते हो, तुम तुरंत रिप्लाई देते हो और वो नहीं। रूल कब बना तुम्हें पता भी नहीं चला, पर अब रूल ये है तुम अवेलेबल हो, ओ नहीं। पर सबसे डिस्टर्बिंग बात अभी बाकी है। 8. When you start policing yourself। तुम मैसेज शॉर्ट कर देते हो, तुम इमोशंस हाइड करते हो, तुम डबल टेक्स्ट नहीं करते। इसीलिए नहीं कि तुम मैच्योर हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम ट्रेन हो चुके हो। तुम अपने आप को उनके रेस्पॉन्स के हिसाब से एडजस्ट करते हो। पर अगर ये ट्रेनिंग चलती रही तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? डिलेड रिस्पॉन्स सिर्फ टाइमिंग का गेम नहीं होता, ये इमोशनल हायरार्की क्रिएट करता है। पर जब कोई तुम्हें वेट करना सिखा सकता है तो फिर वो तुम्हें और क्या क्या वेट करना सिखा सकता है? रेस्पेक्ट के लिए, क्लैरिटी के लिए या फिर प्यार के लिए? क्योंकि डिले के बाद जो आता है वो मैसेज नहीं होता, वो होता है कंट्रोल। तो आज का वीडियो यही तक था। मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में तुम्हें गाइड करने के लिए। और अगर तुम जानना चाहते हो कि साइलेंट पनिशमेंट क्या है तो इस वीडियो को चेकआउट करो। मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा तुम्हें गाइड करने के लिए। सी यू ऑन दिस वीडियो। बाय बाय।